नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के उदय सिंह रेडला जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। उदय जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे निम्बड़ी कॉलोनी वार्ड में क्या क्या समस्या बनी और कब से बनी हुई है सर? निम्बड़ी वार्ड की तो समस्या के बारे में पूछो मत। निम्बड़ी वार्ड का तो हालत बहुत बेकार है जी। क्योंकि निम्बड़ी वार्ड में काम कुछ नया हो नहीं रहा। जो हुआ है तो वो भी एक अधूरा पड़े हैं। अब आपने आया होगा, पहले सबसे पहले मेरी गली देखी होगी, सारी उखड़ी पड़ी है, सारी चलने का रास्ता नहीं है, कई लोग गिर भी जाते हैं बेचारे। ऐसी स्थिति है गलियों के अंदर। तो ये समस्या कब से बनी? ममता ढीका भी थी यहाँ से निगम पार्षद। नहीं, ये तो अभी इन्होंने उबड़ खाबड़ कर रखा सारा। पहले जो चल रहा था सिस्टम था उसको उखाड़ खूड़ के कभी कोई लाइन डाल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कोई तो उस ढंग से ये फिर उसको वैसे के वैसे छोड़ा है। ये स्थिति बनी है इनकी। तो क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है सर 2022 के चुनाव को लेकर? चाहेगी क्यों नहीं, जब काम नहीं होंगे तो चाहेगी ना, बिल्कुल। आप सर इतने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हो, आप 22 में अगर पार्टी आपको टिकट दे नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए तो आप लड़ेंगे? ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, पार्टी किस कार्यकर्ता को टिकट देना चाहती है। जो मजबूत कैंडिडेट होगा उसी को देगी पार्टी भी, तो जो सीट निकाल सके। पार्टी के दिमाग में है ये चीज़ें, भाई कौन कैंडिडेट हमारी सीट निकाल सकता है यहाँ से। आपकी अपनी भी इच्छा है सर चुनाव की? नहीं, वो तो एक पार्टी जब जोर देती है तो फिर इच्छा सब एक तरफ होती हैं, बाकी तो काम करना पड़ता है पार्टी के लिए। इस बार सर सुनने को आता है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में अगर चुनाव करती है तो काफ़ी बहुत कम बहुमत आएगी उसकी, क्या लगता है आपको? मामूल बहुत कम सीटें आएगी मतलब? नहीं, क्यों आएंगी? कह रहे एमसीडी बिल्कुल काम नहीं कर रही वार्ड में। एमसीडी काम नहीं कर रही, मोदी तो काम कर रहे हैं। मोदी जी ने तो क्षेत्र पूरे भारत में तहलका मचा रखा है, विदेशों में नाम चल रहा है उनका। तो इस वजह से मैं दिल्ली के अंदर, मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली में ही बदलाव होगा आने वाले समय में। मोदी जो काम कर रहे हैं, अंदर अंदर जिस ढंग से काम उनके हो रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है। ये जो दिल्ली सरकार कर रही है, दिखावा कर रही है काम। दिल्ली सरकार फंड नहीं दे रही एमसीडी को सर, बिल्कुल भी। दिल्ली सरकार दे नहीं रही, देगी नहीं। वो नहीं चाहती ना भाई ये कामयाब हो। एमसीडी जो एमसीडी को फ्लॉप करना चाहती है। और आम पब्लिक सब समझती है कि ये कर क्या रहा है। कभी कह देता मैंने इतना फंड दे दिया, कभी कहता नहीं दिया। ये कोई मतलब थोड़ी है। एमसीडी के 6-6 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिल रही उनका, सफाई कर्मचारियों को। क्यों ऐसा? हमने तो दिल्ली में आज तक मैंने तो देखा नहीं, 50 साल से मैं भी देख रहा हूँ। एमसीडी में कभी भी कई सरकारें रहीं पर कभी ऐसी स्थिति नहीं आई भाई एक महीने भी ऐसा हुआ हो कि भाई तनख्वाह रुकी है। तो पहली बार ऐसा 6-6 महीने तनख्वाह रुकने का मतलब मेरी समझ से बाहर है। सर जो कर्मचारी वो अपना घर किस तरह चलाते होंगे? अरे पूछो मत, उनकी पढ़ाई लिखाई, बच्चों की हालत, भुखमरी की हालत है उनकी। अब किसको कहें, कहाँ रोए जाके, किसके आगे रोए? केजरीवाल ने तो सुनना नहीं। केजरीवाल के पास तो झूठ के अलावा कुछ सच्चाई नहीं। वो तो सिर्फ मोदी जी को गाली बकने का काम करता है और झूठ के अलावा कुछ उसके मंत्र है ही नहीं। एक मंत्र पकड़ रखा ना, झूठ का। सर वो कहते हैं कि हमने बिजली पानी पे राहत दे रखी है, क्या लगता है? बिजली पानी पे कोई राहत नहीं है। इधर से पकड़ो, इधर से छोड़ दो। तो ये सिस्टम उसने बना रखा है। आम जनता की समझ में नहीं आएगा ये कि वो कर क्या रहा है। लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं है, ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो 2022 में जो 272 सीट में से कितनी सीट आ सकती है बीजेपी की सर? 200 सीटें पक्की लेके आएंगे हम। मतलब एमसीडी पे एमसीडी कब्जा रहेगा पक्का 100%। जो सर झूठ के बातें पलंदे हैं इनके सब फेल होंगे इस बार। झूठ के पलंदे इनके सब फेल होंगे। और कोई इनके ये जो अब आम जनता समझ चुकी है, क्योंकि ये 2-3 बार रह चुका। पब्लिक ने देखा है, काफ़ी इसको निचोड़ करके देखा कि ये कुछ करने वाला नहीं है, इन्हें करना ही नहीं है। और जब काम करने का नियत हो जिसकी, तो उसका कोई रोक भी नहीं सकता। ये मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, मोदी जी काम, एक रट्टा लगा रखा है इसने। इस रट्टे से कुछ नहीं बना होना। जनता सब समझ चुकी है, अब जनता के दिमाग में आ चुकी है कि नहीं, ये तो बेवकूफ़ बना रहा है हम लोगों को। सर क्षेत्र में पानी की समस्या बनी है सुनने में? पानी की समस्या तो इतनी है गंभीर, सुबह सुबह पानी खोल के देखो कितना गंदा पानी आता है सीवर का। पानी की शॉर्टेज हो रही है क्या? शॉर्टेज भी है पानी की। पानी तो आता ही नहीं ढंग से टाइम पे, लोग तड़फते फिरते हैं। क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि क्या कहते हैं इन चीज़ों को लेकर? क्षेत्र के विधायक मैं नहीं देखता उसको ब्याह शादी के अलावा और कहीं भी नज़र ही नहीं आते। कहीं काम के ऊपर खड़े नहीं दिखाई देंगे आपको। आप ढूंढ के देख लो उनको, अगर तलाश कर लो तुम। तो क्षेत्रीय निगम पार्षद कौन है सर यहाँ से? क्षेत्र के निगम पार्षद हैं उनके आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से ही हैं।
अब वो क्या है कि उनकी कौन चलने देता, ना सुनते हैं। वो खुद अपने विधायक जो अपने तरीके से काम करता है उनकी कहाँ चलने देगा। सर कोरोना काल में कैसी उपस्थिति रही आपकी जनता के बीच? कोरोना काल में तो बस पूछो मत, कोरोना ने तो तबाही मचाई थी दिल्ली के अंदर। केजरीवाल जी अपने छुप के बैठे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। लोग मर रहे तो मरने दो। कह रहे केंद्र सरकार हमें ऑक्सीजन देने में नाकाम रही है सर। केंद्र सरकार का कहाँ रोल है? तुम्हारा दिल्ली का मालिक तुम खुद बनते हो। जब तुम दिल्ली के मालिक हो तो दिल्ली का घर तुम्हारा अपना है, तो आपको देखना ना अपने बच्चों को, दिल्ली के बच्चों को, कि भाई कैसे संभालना मुझे। तुम्हारे पास पूर्ति खुद नहीं कर पा रहे, तुम सिस्टम ही नहीं बना पाए इस दिल्ली का। दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या? सब तुमने इधर उधर जमा करके रखा था, पब्लिक मर रही थी। इतनी सारी छूटें मिल गई लॉकडाउन खुलने के बाद। हाँ, तो लगता नहीं सर फिर से केसेस बढ़ेंगे? लोग मास्क लगाना भूल गए हैं, सैनिटाइजर करना भूल गए हैं। हाँ, हो सकता है, दिक्कत तो आ सकती है। इसके लिए आपने कभी लोगों को उसके पास जाके बोलते हैं, आप समझाते हो? समझाते हैं, बोलते भी, रोकते भी हैं, भाई ये क्या कर रहे हो तुम, गलत हो रहा है। आने वाले समय में दोबारा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अब कह रहे हैं तीसरी लहर आने वाली है। हाँ, तीसरी लहर आने, तीसरी लहर में अब हम पहले से जागरूक रहना चाहिए। और सबसे पहले दिल्ली सरकार को जागरूक रहना चाहिए। पब्लिक को समझाने का काम उनका है। पब्लिक तो एक, अब तुम वोट ले लेते हो, वोट लेने के बाद तुम ये भूल जाते हो कि पब्लिक को हमने कैसे मैनेज करना। वो तो मैनेज ही नहीं कर पाते तुम। अब दिल्ली के आम जनता तो ये सोचेगी कुछ भी नहीं है। सर मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा है आपके इधर? यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा नहीं है। हाँ, तो इस तरह की स्थिति है ही नहीं। कुछ और मैसेज देना चाहेंगे सर 2022 को लेकर, कोरोना को लेकर? 2022 में कोरोना तो अगर होता है तो मैं तो आम जनता से यही कहूँगा कि भाई अपने आप को संभालें। इन सरकारों के ऊपर ना रहें। सरकार तो तमाशा देखती हैं जब हम लोगों के साथ दिखते होती हैं। हमें हॉस्पिटलों में दाखिला नहीं मिलता है, हमें दवाइयाँ नहीं मिलती, मास्क नहीं मिलते हैं, और बहुत बुरी स्थिति हमारी आ जाती है। हम तड़फ तड़फ के मर जाते हैं हॉस्पिटल के बाहर। ये स्थिति हम जागरूक होना बहुत जरूरी है। हाँ, लोगों को जागरूक होना जरूरी है। कुछ संस्थाएं भी सामने आएँ जो इन लोगों के लिए काम करे। इस केजरीवाल जी के भरोसे पर रहकर तो तुम अपनी मौत को खुद बुला रहे हो। उदय जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर।